नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस देश ने दुनिया को जीरो और योग दिया, उसकी हजारों साल पुरानी ज्ञान की परंपरा आज की हमारी एजुकेशन को कैसे बदल सकती है? देखिए, भारत तो सदियों से ज्ञान का केंद्र रहा है और आज हम इसी प्राचीन खजाने और मॉडर्न एजुकेशन के संगम को थोड़ा और गहराई से समझने वाले हैं। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि क्या ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज के डिजिटल जमाने के स्टूडेंट्स के लिए वाकई में रेलेवेंट है? क्या ये उनके काम आ सकता है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले अपनी जड़ों को समझते हैं। हमारी पूरी बातचीत की जो नींव है, वो है भारतीय ज्ञान परंपरा। आपने इसका अंग्रेजी नाम जरूर सुना होगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, या शॉर्ट में कहें तो आईकेएस। तो ये आईकेएस आखिर है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। असल में ये फिलॉसफी, साइंस, आर्ट और एथिक्स, इन सब का एक मिला-जुला एक होलिस्टिक सिस्टम है और इसकी जड़ें हमारे प्राचीन ग्रंथों और हमारी जीवन शैली में है। अच्छा, तो ये ज्ञान आता कहाँ से है? इसका जो मेन सोर्स है, वो है हमारे ग्रंथ, जैसे वेद, जो हमें ब्रह्मांड के रहस्य बताते हैं, उपनिषद, जो आत्मा और परमात्मा के गहरे रिश्ते को समझाते हैं, पुराण है, जो समाज के आदर्श बताते हैं, और फिर है स्मृतियाँ, जो नैतिक और सामाजिक नियम तय करती हैं। और पता है, इस ज्ञान का असर सिर्फ किताबों तक नहीं रहा। इसी ने हमें गुरुकुल जैसा एजुकेशन सिस्टम दिया, योग और आयुर्वेद जैसी हेल्थ प्रैक्टिसेस दी, जो आज पूरी दुनिया अपना रही है। आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य दिया, तो भास्कराचार्य जैसे विद्वानों ने खगोल विज्ञान में कमाल कर दिया। और सबसे बढ़कर हमें मिला वसुदैव कुटुंबकम जैसा महान विचार, जिसका मतलब है कि ये पूरी दुनिया एक परिवार है। तो ये तो हुई हमारे अतीत की बात। अब सीधे आते हैं आज के दौर में और बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, जिसे हम सब एनईपी 2020 के नाम से जानते हैं। ये भारत के एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा, मतलब एक रेवोल्यूशनरी बदलाव है। इसका सीधा सा मकसद है एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना जो फ्लेक्सिबल हो, यानी स्टूडेंट्स अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स चुन सकें, इंक्लूसिव हो, मतलब समाज के हर बच्चे तक पहुंचे, और होलिस्टिक हो, यानी सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि बच्चों का हर तरह से विकास हो। और इसके लिए जो सबसे बड़ा बदलाव हम सबने सुना है, वो है पुराने 10+2 सिस्टम को हटाकर एक नई 5+3+3+4 वाली संरचना का आना। इससे बच्चों के विकास के अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से बनाया गया है, ताकि सीखने की प्रोसेस ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव हो सके। इस पॉलिसी का एक बहुत बड़ा और काफ़ी एम्बिशियस गोल भी है। वो है हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी जीईआर को 50% तक ले जाना। आसान भाषा में समझे तो सरकार चाहती है कि कॉलेज जाने की उम्र वाले हर 2 युवाओं में से कम एक तो हायर एजुकेशन तक जरूर पहुंचे। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। एक तरफ है हमारी हजारों साल पुरानी ज्ञान परंपरा और दूसरी तरफ है ये एकदम नई मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी। इन दोनों का आखिर कनेक्शन क्या है? चलिए देखते हैं कि ये पॉलिसी कैसे हमारे अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल बना रही है। इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आता है कि फर्क क्या है। जहाँ पहले सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पर जोर था, अब बात हो रही है टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ एथिक्स यानी नैतिकता की भी। जहाँ सिर्फ कंपटीशन की बात थी, अब कोलैबोरेशन यानी सहयोग की भावना को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और रटने की जगह अब क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी पर फोकस है। तो ये सब होगा कैसे? एनईपी 2020 के तहत अब प्राइमरी एजुकेशन बच्चों की अपनी मातृभाषा में होगी। योग और ध्यान करिकुलम का हिस्सा बनेंगे और इंडियन फिलॉसफी, आर्ट्स और हमारी नैतिक मूल्यों को शिक्षा में खास जगह दी जाएगी। लेकिन देखिए, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर इतना बड़ा बदलाव लाना आसान तो बिल्कुल नहीं है। इस रास्ते में कुछ बड़ी चुनौतियां, कुछ बड़े चैलेंजेस भी हैं, उनको भी समझना जरूरी है। पहली और सबसे बड़ी मुश्किल है रिसोर्सेज की कमी। हमारे जो ज्यादातर प्राचीन ग्रंथ हैं, वो ऐसी भाषाओं में हैं जिन्हें आज बहुत कम लोग पढ़ और समझ पाते हैं। उनका अनुवाद करना, उन्हें डिजिटल बनाना, ये सब बहुत बड़ा काम है। और साथ ही इन विषयों को पढ़ाने वाले एक्सपर्ट्स की भी तो कमी है। फिर दूसरा बड़ा सवाल आता है टीचर्स का। हमारे टीचर्स को इन पारंपरिक विषयों को असरदार तरीके से पढ़ाने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो मौजूदा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इस ज्ञान को शामिल करना एक बहुत जरूरी कदम होगा। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती है बैलेंस बनाने की। एक तरफ हमारा प्राचीन ज्ञान है, तो दूसरी तरफ आज की मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी है।
हम दोनों में से किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इन दोनों के बीच वो परफेक्ट बैलेंस कैसे बनेगा, ये सबसे मुश्किल काम है। तो चैलेंजेस तो हैं, पर क्या कोई सल्यूशन भी है? बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं समाधान की और इस पूरे सुधार के असली मकसद की। तो रास्ता ये है कि आईकेएस को एक अलग सब्जेक्ट बनाने के बजाय उसे मौजूदा सब्जेक्ट्स में ही मिला दिया जाए, जैसे साइंस की क्लास में प्राचीन गणित के बारे में पढ़ाना। इसके अलावा टीचर्स के लिए खास वर्कशॉप्स हों और स्टूडेंट्स के लिए योग कैंप और कल्चरल एक्टिविटीज हों, ताकि वो अपनी जड़ों से जुड़ सके। तो आखिर में इस सबका मकसद क्या है? इस पूरे बदलाव की आत्मा क्या है? जवाब बस इस एक शक्तिशाली वाक्य में छिपा है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये पूरी दुनिया एक परिवार है। और शिक्षा का असली उद्देश्य यही तो है, सिर्फ नौकरी पाना नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बनना जो पूरी मानवता के बारे में सोचे। तो आखिर में मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ कि क्या प्राचीन ज्ञान और आधुनिक शिक्षा का ये संगम हमारे छात्रों को सिर्फ होशियार बनाएगा या फिर उन्हें बेहतर ग्लोबल सिटीजन भी बना सकता है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात पक्की है, ये कोशिश भारत को एक बार फिर दुनिया की ज्ञान राजधानी बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है।